ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये चतुर्थः पादः कक्षा संख्या षोडशाधिकशततमी 116वीं कक्षा को आज पढ़ें। ठीक है, चलिए पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। अंतिम सूत्र मैंने आपको ये पढ़ाया था श्न सोरल लोपः। ठीक है, 64111। चलिएगा, आगे का सूत्र है हमारा 64112। श्नाभ्यस्तयो रातः। श्नाभ्यस्तयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम्, आतः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम्। समासः, समास इसमें श्नाभ्यस्तयोः इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः, द्वंद्व समास है। तो श्नाच श्नाश्च और अभ्यस्तश्च श्नाभ्यस्तौ तयोः श्नाभ्यस्तयोः, इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा। और आगे अनुवृत्ति इसमें दिखाई है लोपाः सार्वधातुके किंगति और अंगस्य। अर्थः श्ना इत्येतस्य अभ्यस्तानाञ्चाङ्गानामाकारस्य लोपो भवति सार्वधातुके किंगति परतः। कहते हैं कि श्ना, ठीक है, तना क्रियादिभ्यः श्ना, तो जो श्नाभ्यकरण प्रत्यय है और अभ्यस्त अंग। अभ्यस्त माने जिनकी अभ्यस्त संज्ञा, उभय अभ्यस्तम, जहाँ पर द्वित्व हो जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, दोनों की अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। तो श्ना का आकार और अभ्यस्त संज्ञकों का, कोई अभ्यस्त संज्ञक अंग है उसका आकार का लोप हो जाता है कोई यदि सार्वधातुक कित अथवा नित प्रत्यय परे हो तो। ठीक है, चलिएगा। वैसे ये जो यहाँ पर है, इनका श्ना और अभ्यस्त के सार्वधातुक किंग तिंगिति इतना कहा है, अजादी और हलादी ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस सार्वधातुक कित कित प्रत्यय पर हो। फिर भी जो आगे वाला सूत्र आ रहा है ई हल्य को, वो इसका अपवाद है। वो हलादी सार्वधातुक कित गित में ईकार आदेश करता है। तो अपवाद को छोड़ करके जो क्षेत्र बच गया, शेष रह गया, वो क्षेत्र क्या रह गया, अजादी। हलादी हलादी के परे रहते तो ईकार आदेश हो रहा है, तो अजादी के परे था, अजादी सार्वधातुक कित कित अपने आप निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इसके जो उदाहरण बनेंगे वो अजादी कित गित के ही बनेंगे।
उदाहरण दिया है लूनते, लूनताम, आलूनता। ठीक है। अब दस्तानाम, मे माते, मे माताम, और अमेमाता, संजिहते, संजिहाताम, संजिहात। ये जो ये सभी रूप हैं, ये लट लकार का, ये लोट लकार का, ये लंग लकार का। ठीक है। इसी प्रकार से लट लोट लंग, लट लोट लंग, ये बहुवचन के रूप हैं सारे, ये ध्यान रखेंगे। क्या है ये? बहुवचन के। आप एक वचन का मत सोचिए, एक वचन का नहीं, ये क्या बहुवचन का, झ के रूप है ये। ठीक है। आइएगा, अब हम आपको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, वैसे चलिए बाद में पढ़ाऊंगा, मैं पहले बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, लूनती, लुई छेदने धातु है। ठीक है जी, ये तो इससे लुई छेदने धातु है, तो इसको क्या हो जाएगा, लट लकार में, मानिए ईत है इसलिए उभयपदी है, उभयपदी है तो आत्मनेपद यहाँ पर हम ले आएंगे। तो आत्मनेपद स्वरितः कर्तृ क्रिया फले, उससे भी आत्मनेपद हो जाएगा, अथवा किसी और सूत्र से कहा है तो उसको मान करके हम आत्मनेपद कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, स्वरितः कर्तृ क्रिया फले से क्रिया का फल जब कर्ता को मिल रहा है तब आत्मनेपद मान लेते हैं। आत्मनेपद मान लिया तो लट लकार के स्थान में ये क्या आ गया, झ आ गया, प्रथम पुरुष का झ। ठीक है। और इसमें बीच में क्या हो जाता है, ये क्रियादिगण के क्रियादिभ्य श्न, क्रियादिभ्य श्न, श्न विकरण हो जाता है। ये हो गया। तो ये इसको इसकी, और इसको क्या हो जाता है, षित प्रत्यय के परिरते पुआदि नाम ह्रस्व, ये पहले भी लगाया हमने। व्यक्ति लुनते, यहाँ पर सिद्धि दिखाई थी आपको प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 14वें सूत्र में दिखाई थी, व्यक्ति लुनते इत्यादि, व्यक्ति पुनते। ठीक है। तो लुनते, तो यहाँ पर क्या है, ये है पुआदि नाम ह्रस्व, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, संख्या बता देता हूँ। अनिश्चित प्रत्यय के परे रहते पुआदि धातुओं को क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है। 7 3 80, 80। ठीक है। तो यहाँ शित प्रत्यय, तो ये परे में को ये पुआदि गण में पढ़ता है तो पुआदि धातुओं ह्रस्व हो गया। अब हमारी स्थिति क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, लू ना का ना, और ये झ, झ को क्या है, क्या प्राप्त होता है, झो अंतः, परंतु यहाँ पर झो अंतः का अपवाद एक सूत्र है, आत्मने पदेश्वनतः। पहले भी आपको 1-2 बार हमने पढ़ाया है, देख लीजिएगा। वहीं झो अंता, उसी के नीचे आप देखेंगे तो अदभ्यस्तात, और उसके नीचे आत्मने पदेश्वनतः। आत्मने पद में वर्तमान जो झ, उसको क्या होता है, झ को अंत नहीं होता, अत होता है। यदि वो झ आत्मनेपद का हो और क्या अनतः, माने ह्रस्व अकारांत अंग, ह्रस्व अकारांत अंग से भिन्न किसी वर्ण से उत्तर हो, माने ह्रस्व अकारांत अंग से उत्तर ना हो। यहाँ पर क्या है, ये अंग, इसके पैरते ये अंग है, ये ह्रस्व अकारांत नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अनत हो गया। तो इससे उत्तर झ को क्या हो गया, अंत नहीं होगा, अत होगा। अत और झ का आ मिला देंगे तो पूरा आता, ये आ है, क्षमा कीजिएगा, आ, तो ये आत बन जाएगा। तो अब हमारी स्थिति क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, आ ता, टितात्मा ने पता ना टेरे से इसको एक तो हो जाएगा, अतः। अब ये प्रत्यय कैसा था, सार्वधातुकम पित, माने टिंग शित सार्वधातुकम, और सार्वधातुकम पित से गितवत हो गया। गितवत होने से क्या है, ये आजादी है भी है,
तो इस स्नाकी आकार का लोप हो गया। मिला दीजिएगा, क्या बन गया? लोनते। बाकी कुछ भी नहीं करना। लोट लकार में भी ऐसे ही झा आएगा। लोट लकार में क्या हो जाता है, एक सूत्र लग जाता आमेतः। बाकी ऐसा कैसे? आमेतः में लोट लकार में वर्तमान जो ए होता है आत्मनिपद का, उसको आम हो जाता है। क्या? आम। तो आमेतः माने ए को आ, तो इसको ए को क्या हो गया? आम हो गया। तो ये क्या बन गया? अताम बन गया। बाकी सारी प्रक्रिया वैसी है, लोप आदि। तो ये लू न ताम बन जाएगा। और लंग लकार में क्या हो जाएगा? एक तो अट आगम हो जाएगा। टित आत्मनिपदा नाम टेरे लगेगा नहीं, क्योंकि गित लकार है। बाकी प्रक्रिया इसी के समान हो जाएगी। तो अलोनाता बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब है हमारा अभ्यस्त संज्ञकों का। ये सिद्धि आपको करनी पड़ेगी, नोट बनाने पड़ेंगे इसके, कॉपी पर लिखिएगा। मेमते, मेमताम, अमेमत, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे इसमें क्या है, मांग माने धातु है। ठीक है, इसलिए लिखा मांग माने है। ये मांग, मांग का माँ बचता है। और ये आत्मने नित है। तो अनुदात गीत आत्मनिपदम से आत्मनिपद है ही। तो ये गीत का इसमें क्या आ जाएगा? झा आ जाएगा लट लकार का। ठीक है, और इसमें यह शप आएगा, कर्तरी शब्द शप। ये ज्योत्यादिगण की है। ज्योत्यादिगण के होने से क्या, ज्योत्यादिव्य श्लू से इसको श्लू हो गया। श्लू हो गया। श्लू से क्या हो गया? श्लू से इसको हो जाएगा द्वित्व श्लऊ। माँ माँ पूर्व व्यासा हरस्व। फिर एक सूत्र है 7-4, इसमें लिखा हुआ है 76 कि भ्रियामित, क्या भ्रियादि, भ्रियादि धातुओं को, भ्रिय के अंदर ये मांग भी आती है। भ्रियादि धातुओं के अभ्यास को इत्तो होता है, ह्रस्व इकार। तो इसके अभ्यास को इकार हो गया, मित्व। यहाँ लिखा हुआ हिंदी में भ्रियामित, देख लीजिएगा। तो मे माझ आत्मनेपदेश्वरता से इसको क्या हो गया? आता, और आ मिल गया इसमें। अब ये क्या है? ये गित बताया पूर्व के समान। तो इसका क्या हो गया? अच्छा, इसकी क्या? उभे अभ्यस्तम। ये द्वित्व हो गया, तो उभे अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा। तो अभ्यस्त संज्ञक अंग के आकार का लोप हो गया। तो क्या बन जाएगा? मे मते। बाकी बिल्कुल पूर्व के समान ही है। आमे तलक करके मे मताम, और आ मे माता, ये लंग लकार का। ठीक है, अब है संजिहते, संजिहताम, संजिहता। तो ये समपूर्वक है, ये समपूर्वक है ये। और यहाँ लिखा हुआ देख लीजिएगा, श्लऊ भ्रियामित आमेता है। ये मैंने सूत्र आपको बताए हैं, उभे अभ्यस्तम। ठीक है, अब क्या है? ओहांगतौ, ये धातु है। क्या है? ओहांगतौ। तो समपूर्वक ओहांगतौ है, समपूर्वक ओहांगतौ। ओहांग में क्या? हा बचता है बस। ठीक है, सारी प्रक्रिया वही है। ता आ जाएगा, ये वो झा आ जाएगा, और शप आ जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? श्लू हो जाएगा। श्लू, श्लू से द्वित्व हो जाएगा इसको। ठीक है, द्वित्व हो गया। तो हा हा पूर्व व्यासा ह्रस्वा कुहोश्चु, इसको झ हो गया। अभ्यास चर्च से क्या हो गया? जश हो गया। तो सम जा और जा और हा, हा, और आत्मने पदेश्वरता से झा को आ, तो आ तो ये बन गया। ठीक है, टिता आत्मने पदानाम टेरे। और भ्रियामित है, भ्रियामित से यहाँ पर भी इत्त हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसी सूत्र से लोप हो गया, ये आजादी है। तो क्या ना, और इसको मौनुस्वार से अनुस्वार होगा। तो संजिहते, और संजिहातम लोट का लटका, वो लंका अट आ जाएगा, अटका जुड़ जाएगा, सामा जिहाता। ठीक है, यहाँ पर एक इनमें पर सवर्ण भी हो जाएगा विकल्प से। ठीक है, विकल्प से बा पदांत से क्या हो जाएगा? विकल्प से पर सवर्ण भी हो जाएगा। तो संजिहते या अनुस्वार को ऐसा और बन जाएगा, एक पक्ष में तो रूप बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक ही काफी है। ठीक है, तो ये प्रयोजन इस सूत्र का मैंने घटा दिया। ठीक है।
ये सारा लिखा हुआ। आइएगा, अब आगे का सूत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है सभी पाठकों के लिए जो संस्कृत पढ़ते हैं। ई हल्य घोः, ई लुप्त प्रथमांत निर्देशः, ठीक है। हालि सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अघोः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, समासा न घोः अघोः तस्य अघोः, नई तत्पुरुषः, ये नई तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति है इसमें श्नाभ्यस्तयोः आतः सार्वधातुके कृंति अंगस्य, ठीक है। तो यहाँ पर ये घू घू क्या है, ये घू संज्ञा है, दा धा घदाप से घू संज्ञा है, उसी को कह रहे हैं, उसका मना कर रहे हैं। अर्थ श्नान्तानाम अंगानाम अभ्यस्तानां च घूवर्जितानाम आतः स्थाने ईकारादेशो भवति हलादौ किंति सार्वधातुके परतः। श्ना प्रत्यांत कोई अंग हो अथवा अभ्यस्त संज्ञक अंग, परंतु अभ्यस्तों में कहते हैं कि घू संज्ञक अंग नहीं होना चाहिए, अर्थात घू संज्ञक जो धातु हैं दा धा, उनको भी दुत्त होकर के अभ्यस्त संज्ञा हो जाती, तो उनको छोड़ दो, वो आकार छोड़ दो उनका। तो दूसरे के आकार के स्थान में ऊपर वाले सूत्र से क्या प्राप्त था, लोप, कित कित प्रत्यय पहले थे, परंतु इसने कहा यदि हलादी प्रत्यय होगा कित कित तो उसको लोप नहीं होगा, क्या होगा, ईकार आदेश हो जाएगा, अलो अंत से उसे दीर्घ आकार के स्थान में हो जाता है। क्यों, ठीक है, ऊपर से आतः आ रहा है, और आतः की अनुवृत्ति नहीं लाए तो भी अलो अंत से अंतिम आकार के स्थान में होगा। तो ये हो गया। उदाहरण देखेंगे आप, लुनीताः पुनीताः लुनीथः पुनीथः लुनीते पुनीते, मिमीते मिमीषे मिमीध्वे संजिहीते संजिहुषे संजिहीध्वे, ठीक है। ये भी, ये क्या है आप देखेंगे, ये द्विवचन के रूप हैं, हलादी लेना है हमको कित कित, ये तस का है, ये थस के हैं, ठीक है। और ये क्या है आपके, ये त के हैं, लट लकार के आत्मनिपद के त के रूप हैं, ठीक है। लुनीते पुनीते, ये परस्मै पद के ले लिए आप, ये तो परस्मै पद के ले लिए, और ये ले लिया आत्मनिपद का, इतना अंतर है बस, ये तस का परस्मै पद का थस का, और ये आत्मनिपद में त मिलता, ठीक है। और ऐसे अभ्यस्त संज्ञों के मिमीते मिमीषे मिमीध्वे संजिहीते संजिहिषे संजिहीध्वे, ठीक है। आइएगा शॉर्टकट में मैं आपको सिद्धियां बता देता हूं। ये क्या है, लू धातु है, सारी प्रक्रिया वही रहेगी लू, और ये परस्मै पद है, ठीक है। जब इसको शेषात कर्तरी परस्मै पदम से परस्मै पद हो गया, परस्मै पद का यहाँ पर हम ले आएंगे प्रथम पुरुष का द्विवचन का तस प्रत्यय लटलकार के स्थान में, ठीक है। तो ये और कर्ता यहाँ पर तनाव क्रियादिभ्य श्ना, तो क्रियादिभ्य श्ना हमने आपको यहाँ पढ़ाया था, ये संख्या ही बता देता हूँ आपको। ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 81वां सूत्र है, क्रियादिभ्य श्ना, श्ना विकरण हो गया यहाँ पर, ठीक है जी, श्ना संज्ञा, और प्वादिनाम ह्रस्व से इसको ह्रस्व हो गया अंग के अधिकार में। अब ये क्या है, तस है, सबसे पहले ऊपर वाले सूत्र से क्या हो रहा था प्राप्त, इसको आकार का लोप प्राप्त हो रहा था स्ना के, परंतु इसने कहा हलादी है, ये हलादी कित कित है, सार्वधातु कंपित से कित है, तो इसको आकार नहीं होगा, ये आकार का लोप नहीं होगा, ईकार हो गया आकार को, तो क्या बनेगा, लुनीतस रुत्त विसर्ग लुनीता, ऐसे पुण्य धातु से पुनीता, यहाँ पर ये पुआदिना में ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा, ये थस का बन जाएगा, है सिप थस मध्यम पुरुष द्विवचन का, तो लुनीथा पुनीथा, ये लुनीते, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यह आत्मनिपद का स्वरते कर्तव्य क्रिया फले से आत्मनिपद हो जाएगा, और आत्मनिपद का ता आ जाएगा प्रथम पुरुष का एक वचन का, टितात्मनिपद टेरे, और इससे हलादी कित कित है, इसलिए इसको इकार आदेश हो जाएगा, तो लुनीते पुनीते,
ऐसे ही बिल्कुल अभ्यस्त संज्ञकों का मिमीते, ठीक है, ये तका हो गया, क्योंकि ये तो नित्य गीत आत्मनेपदी धातु है। तो मिमीते, मिमीशे, ये प्रथम पुरुष एक वचन हो गया, ये मध्यम पुरुष एक वचन हो गया। मिमीशे से आदेश प्रत्ययों से स को श हो जाएगा। मिमी ध्वे, ठीक है, तो ता आताम झ थास थास आथम ध्वम, तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन का हो जाएगा लट लकार का। संजिहीते, संजिहीशे, संजिही, कुछ भी नहीं है इसमें, बस यही करना है, ये लट लकार के हैं, ठीक है। ताका और थस का वो था, थास का ये थासा से हो जाता है उसको, क्या है, ता आताम झ थास, थास को क्या हो जाता है लट लकार में, थासा से टित लकार में, तो थासा से हो गया बस यहाँ पर ये, और आदेश प्रत्ययों से हो गया, ठीक है। और कुछ भी इसमें विशेष नहीं है, बाकी आप कर लीजिएगा। लिखा भी है वो ये कि 18वें परिक्रीणाति के सिद्धि के समा लुनीते पुनित आदि जाने, परस्मय पद थस तस थस हलादि गित सारा तो पद लुनी था पुनित निमित आदि पूर्वत दुत्तादि कार्य हो ही जाएंगे सारे, ठीक है। चलिएगा, इत दरिद्रस्य, इत प्रथमा व्यक्ति विचनांतम, दरिद्रस्य षष्ठी व्यक्ति विचनांतम, अनुवृत्ति हाली आता सार्वधातुके किंगति अंगस्य अर्थ दरिद्राते रातो हलादौ किंगति सार्वधातुके परता इकारादेशो भवति। कहते हैं दरिद्रा धातु है, ठीक है, दरिद्रा ये भी आकारांत है, तो इसको कहते हैं ये हलादी कोई कितने सार्वधातु परे होगा तो इसको ईकार आदेश नहीं होता। ऊपर वाले सूत्र से ई हल्य घोष से क्या प्राप्त था, ईकार आदेश, तो मना कर दिया, ईकार आदेश नहीं होगा, इसको होगा इत माने ह्रस्व इकार होगा, तो ह्रस्वकार होगा और कुछ भी नहीं है, तो वही सारी प्रक्रिया रहेगी। दरिद्रा तो दरिद्रिता, दरिद्रिथा, दरिद्रिवाह, दरिद्रमा, ये वसमस का भी है, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो ये धातु वास्तव में इतनी है, दरिद्रा, ये ऐसी धातु है, दरिद्रा दुर्गता ऐसा कुछ करके है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। भियोन्यतरस्याम, भियः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति इत हलि सार्वधातुके किंगति अंगस्य अर्थ भी इत्येतस्यांगस्य विकल्पेन इकारादेशो भवति हलादौ किंगति सार्वधातुके परतः, कि भी माने भी भय धातु है, तो भी इस अंग को विकल्प से क्या होता है, इकार आदेश होता है, हलादी कित कित प्रत्यय पर रहती, इसको तो कुछ भी प्राप्त नहीं था, ना तो ईकार प्राप्त था ना लोप प्राप्त था, इसको तो नया ही विधान है, ठीक है, और ये विकल्प से है, तो ये वास्तव में क्या है, अप्राप्त विभाषा है। तो इसके दो रूप बनते हैं हलादी कित कित में, बेभीता विभीता, ठीक है, यहाँ पर क्या तस का रूप है, तो ये द्वित्व आदि हो जाएगा, इसमें जो उसकी जो होत्यादि गण की है, जो श्लव से द्वित्व हो जाएगा, तो सारे काम होकर के विभीता, इत हो गया इससे, और नहीं हुआ तो विभीता, ऐसे विभीता विभीता, विभीवाह विभीवाह, विभीमा विभीमा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, वो ये पूर्व के समान जान लीजिएगा कुछ, ठीक है। ये ऐसा है, ये भी धातु है और ये आपका तस आ गया और ये शप आ गया, शप को श्लू हो गया, श्लू से द्वित्व हो गया भी, और पूर्व व्यासा ह्रस्वाहा से ह्रस्व हो गया ये, और अभ्यास चर्च से इसको क्या हो गया, ब हो गया, बी भी, इस सूत्र से विकल्प से क्या इत हो गया, विभीतस, विभीतस और श्रुत विभीता, नहीं हुआ तो विभीता, ऐसे बना लीजिएगा सारे, कोई दिक्कत नहीं है।
जहातेश्च, जहाते षष्ठी व्यक्ति एकनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति अन्यतरस्याम इत हलि सार्वधातुके किंगति अंगस्य अर्थ जहातेश्च इकारादेशो भवति विकल्पेन हलादौ किंगति सार्वधातुके परतः। ठीक है, ये क्या है, ओहाक त्यागे धातु है। ठीक है, इस धातु को क्या कहते हैं, इकार आदेश होता है विकल्प से, हलादि कित कित सार्वधातु के पहले। इसको क्या प्राप्त था, इसको ईकार प्राप्त था, ई हल्ले गो से। ई हल्ले गो से क्या प्राप्त था, ईकार आदेश। तो उसका उसमें विकल्प कर रहे हैं। तो जब विकल्प कर रहे हैं, जब एक बार ई इसको ह्रस्व इकार हो जाएगा और एक बार दीर्घ ईकार हो जाएगा। जब नहीं लगेगा ये तो ई हल्ले गो लग जाएगा। तो जाहिता जाहिता जाहिथा जाहिथा, तो क्या है, ये सारी प्रक्रिया वही हो जाएगी। ओ हा त्याग गया तो हा, और ये तस आ गया आपका, शप आ गया, शप का श्लू हो गया, श्लव से दुत्त हो गया। ठीक है, और श्लव दुत्त हो गया, और पूर्वाभ्यास ह्रस्व, और कोहश्चु से झ, और अभ्यास चर्च से ज, जहा और तस। अब इसको प्राप्त क्या था, पहले सबसे पहले प्राप्त था इसको नाप 10 तयोर आता है, फिर उसका बाद ई हल्ले गो, हलादी के पहले तो ईकार होता है, ईकार प्राप्त था। उसका विकल्प कर दिया कि नहीं, एक इसको ह्रस्व इकार विकल्प से होता है, ह्रस्व इकार हो गया ये, तो जाहिता नहीं हुआ तो ई हल्ले गो लग गया, जाहिता। ठीक है, इसी प्रकार जाहिता जाहिता बना लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। आच हाउ, आ लुप्त प्रथमांत निर्देशा च अव्यपदम हौ सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति जहाते इत अन्यतरस्याम अर्थ जहाते राकारश्चान्तादेशोन्यतरस्याम भवति इकारश्च हौ परतः। ठीक है, अब कहते हैं वही धातु है जहाते, माने ओआक गता हुआ है, तो उससे ओआक त्यागे, उस क्या होता है, उसके आक उसको क्या होता है, आकारात अंत आदेश हो जाता है। क्या, दीर्घ आकारांत विकल्प से आदेश हो जाता है। इसको क्या प्राप्त था, किसके पहले थे, ही के, ही माने ये सेहरी पिच से जो ही होता है उसके पहले थे। तो क्या इसको, क्या इसको, एक तो ई हल्ले गो से ई प्राप्त था, तो इसने क्या कर दिया, और ऊपर वाले सूत्र जने ई हल्ले गो से ई प्राप्त था, और ऊपर वाले जहातेश्च से क्या प्राप्त था, ह्रस्व ई। ठीक है, माने अब दो ही बन रहे थे पहले, अब इसने कहा कि इनको एक दीर्घ आकार का भी चाहिए, तो कहा आकार को आकार भी विकल्प से होता है, तो इसका मतलब अब ई हल्ले को विकल्प से लगेगा, आकार इससे आदेश हो जाएगा, और फिर इत भी हो जाएगा। तो वही कहा जहातेश्च जहाते आकार अंत आदेशो अंत आदेश अन्यतरस्याम भवति इकारश्च हौ पर, तो और इकार भी विकल्प से होता है, ही के पहले रहते। तो कितने रूप बने, 3 बन गए। जहा ही, या तो हा के आ को आई कर दिया दोबारा, ही ये ऊपर वाले सूत्र से ऊपर से ई की अनुवृत्ति ला करके मैंने इकार कर दिया, और जब ये नहीं लगा, दोनों ये अन्य तरह श्याम से हो गए, तो पक्ष में क्या हो गया, ई हल्लगो से ई हो गया। ठीक है, इसके 3 रूप बन गए, जहा ही और जही। ई हल्लगो से यहां पर लग गया, और ये 2 रूप इससे बन गए, विकल्प से आकार भी कर लिया और इकार भी कर दिया। तो इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कहीं एक टिप्पणी दी थी, टिप्पणी ऊपर थी, वो ये थी, आकार की अनुवृत्ति के बिना भी अलो अंत्य के नियम से अंत्य आकार को ही ईकार आदेश होता होगा, अतः अनुवृत्ति स्पष्टार्थ है। यहाँ पर था ये, इसमें ई हल्ले गो में था। यहाँ कहीं ये टिप्पणी थी, तो इसी सूत्र की बात वास्तव में कर रहे थे कि इसमें
आता की अनुवृत्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर अलो अंतस्य के नियम से ईकार अपने आप ही अंत आ को ही होता। फिर भी आता की अनुवृत्ति ले आए तो स्पष्ट के लिए, स्पष्टता के लिए कहा हाँ आकार कोई होता है। ठीक है, यहीं पर टिप्पणी है, इसमें देख लीजिएगा, इसी सूत्र इसी पर थी। ये हो गया हमारा आचहु हो गया। ठीक है, सिद्धि में कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसमें क्या बताऊं, कई बार करा दिया आपको। ये हा और ये क्या हो गया, लोट लकार का सिप आ गया, सिप को क्या हो गया, शेरी पिच से ही हो गया, और ये शप आ गया था, शप को श्लू हो गया, और श्लव सिद्धत्व हो गया। हा ह्रस्व पूर्वत करके कोश्चु अभ्यास चर्चा जा। ठीक है, जा हा ही ऐसा बन गया। अब इस सूत्र ने विकल्प से इस आ को आई कर दिया तो जहा ही ऐसा रह गया, और विकल्प से इत तो कर दिया तो जा ही, और ई हल्लगो से ई होगा जही ही। ठीक है, चलिए लोपो ई, लोप प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, ये सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति जहाते सार्धात्विक किंगति, अर्थात जहातेर लोपो भवति यकारादौ किंगति सार्धात्विके परतः। ठीक है, वही उसका लोप हो जाता है यदि यकारादि कोई कित कित सार्धातु प्रत्यय परे हो तो। वही ओहाक गता, ओहाक त्यागी है। ठीक, तो यकारादि प्रत्यय कहाँ मिलेगा सार्धातु को, विधिलिंग लकार में मिलेगा। ठीक है, विधिलिंग की सिद्धि इसकी बनेगी जहियात जहियाताम जह्यु। पहले सिद्धि कई बार करा दी है, बस प्रक्रिया वही रहेगी, जैसे हा ओ हा, और ये टिप आ गया आपका लिंग लकार का, विधिन मंत्रणा मंत्राधीश संप्रश्न प्रार्थनी सुलिंग से लिंग हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, शप आ गया, शप का पूर्वत श्लू आदि श्लुआत करे दुत्त आदि करके अभ्यास कार्य वो करके ये जा हा ऐसा बने, जा हा और ती। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यासुट परस्मैपदे पदे सुधातु गिच्छ से क्या हो जाएगा, यासुट हो गया, ये यासुट का यास बचा। इतश्च से तकार के ती के इकार का लोप हो गया, और सुट तिथो से क्या हो गया, सुट का स आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये गित प्रत्यय हो गया। ठीक है, यकारादि हो गया, ये सार्वधातुक है ही, तो इसके पहले इसके क्या हो गया, इसका लोप हो गया। आ का क्या हो गया, लोप। इसको क्या प्राप्त था, ई हल्ले घो से ईत प्राप्त था। ई हल्ले घो से आ, आ, नहीं, जहातेश्च से इसको क्या प्राप्त था, इत प्राप्त था। ठीक है, विकल्प से और ई हल्लगो से पक्ष में बोल, तो उसको कहा नहीं, इसका तो लोप ही होता है। यहाँ तो यकारादि प्रत्यय पर है तो कोई आकार विकल्प से नहीं होता, इसको तो लोप ही होता है। तो लोप कर दिया, लोंत से आ का लोप हो गया, तो और लिंगा सलोपोनंतस्य लिंगा सलोपोनंतस्य, दोनों सकारों का लोप हो गया। ठीक है, पहले इसका कर लेंगे, पहले इसका करेंगे। तो क्या है, जहियात, द्विवचन में जहियाताम। ठीक है, इसको ये जहियाताम, इसमें तस को ताम हो जाएगा, तस थस ताम ताम तम ताम, और जह्यु ये झेर जुस से जुस हो गया है, उससे पदांता लग जाएगा, जैसे पीछे सिद्धि आई है, तो उस प्रकार से आपको ये करना। ठीक है, तो चलिएगा आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। टाइम तो अधिक नहीं हुआ है, परंतु कार्य अधिक हो गया, ये सिद्धियां आपको थोड़ी सी करनी पड़ेंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन धातुओं के रूप हम बहुत प्रयोग करते हैं संस्कृत साहित्य में, और इन धातुओं के लिए विशेष रूप से ये सूत्र बनाए गए हैं इनके, क्योंकि कहीं कहीं दो दो रूप देखते हैं, तीन तीन देखते हैं, तो कंफ्यूज ना हो हम। यदि हमारे व्याकरण की स्थिति स्पष्ट है तो आराम से हम समझ जाएंगे ये इसका सही रूप है। ठीक है, तो चलिएगा, आज की कक्षा में मैंने आपको अधिक सूत्र तो नहीं पढ़ाए हैं, 7 सूत्र पढ़ा दिए हैं, 11 से 18 7 सूत्र काफी हैं। चलिए आगे की कक्षा में आगे करेंगे। ठीक है, ये सभी प्रसिद्ध रूप हैं, ते ही धे ही। ठीक है, चलिए सिद्धि जरूर कीजिएगा इनकी। सर्वेभ्यो नमः।